है कि मनीष रंजन को बचाया जा रहा है? हाँ, 100% बचाया गया है। उस समय जो सरकार थी वो नीतीश कुमार की सरकार थी, अभी सरकार बदल गई, सम्राट चौधरी की आ गई है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, कुछ उम्मीद है कि कोई कुछ? उम्मीद नहीं, अब तो और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ने वाला है। नीतीश कुमार से थोड़ा उम्मीद था, ना थोड़ा उम्मीद था 1-8%, लेकिन अब इनसे भी हाँ, उम्मीद नहीं हाँ है। कोई उम्मीद नहीं। अब सरकार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं ना आपको पैसा। लगता है कि अब और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, अब भरोसा सिर्फ कोर्ट पर है। रंजन निकल चुका है, अभी जेल से बाहर निकल चुका है, तो आपको तो बहुत तकलीफ हुआ होगा बहुत सुन के। तकलीफ है। कौन बचा रहा है? सिस्टम बचा रहा है? कोई ऐसा बड़ा पूरा आदमी है? बड़े आदमी है और सिस्टम में सारे लोग हैं, उसमें सारा सिस्टम भ्रष्ट है और उसमें सारे लोग मिले हुए हैं। बड़े बड़े नेता हैं, नेता के परिवार लोग हैं और शुरू से मनीष रंजन को बताने का प्रयास किया जा रहा कि है। मनीष रंजन के सपोर्ट में बहुत मंत्री हैं, बहुत बिहार के लोग हैं जो कि उसको बचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो फंसेगा तो हम लोग भी फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात। बिहार में जब भी कोई मुद्दा उठता है, कभी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है ना, तो पूरी मीडिया उसमें पड़ जाती है, सोशल मीडिया पड़ जाते हैं, मुद्दा बहुत हाईलाइट हो जाता है। लेकिन 2 महीना 3 महीना बाद उस मुद्दे पे कभी जाकर देखिएगा, कुछ भी नहीं बदला होता है। बस वो फैमिली, जो पीड़ित फैमिली होती है, उसको और पीड़ित बना दिया जाता है और शोषित बना दिया जाता है, दिमाग से, शरीर से पूरा खत्म कर दिया जाता है। आज वही हाल हुआ इस परिवार का, गायत्री के माता पिता का। माँ का हालत देखिएगा ना तो रो दीजिएगा। लोग तो कह रहे हैं कि अब वो बचेगी भी नहीं। पिता का हालत देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इनके अंदर आग था अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अब ये भी थक चुके हैं। दोस्तों, बिहार में 3 महीने पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल का एक स्टोरी सामने आया था। लड़कियों को सप्लाई करने की कहानी सुनाई दी थी और पूरे बिहार, पूरे देश में इसका चर्चा हो गया था, जिसमें गायत्री नाम की एक बच्ची फंस गई थी, उसको मार दिया गया था। पूरे बिहार में ये चर्चा उठा, सारे मीडिया कर्मी ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज क्या हुआ? 3 महीने बाद जिसको गिरफ्तार किया गया था, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर मनीष रंजन को, आज उसको डिफॉल्ट बेल मिल चुका है। बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं, ये गायत्री के पिताजी हैं। सोचिए, 3 महीने तक अपनी बच्ची को इंसाफ देने के लिए लड़ाई लड़ते गए, पैसे भी बहुत खर्च किए, पटना आना जाना रहा। इस स्थिति में भी, बच्ची के जाने के बाद भी, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को मजबूत करके जो लड़ाई लड़ी, आज इनका संघर्ष फेल हो चुका है। जो मनीष रंजन, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो ऑनर था, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसको डिफॉल्ट बेल मिल चुका है। क्यों मिल गया, कैसे हुआ ये पहले से ही तय था कि सरकार के सीबीआई, एसआईटी जो भी संस्था हैं सब मिले हुए हैं और 90 दिन के अंदर में माननीय कोर्ट के आदेश था कि 90 दिन के अंदर में इनको बिल चार्जशीट देना है, लेकिन नहीं दे पाए और जान रहे थे कि चार्जशीट नहीं देंगे तो इसको बिल मिल जाएगा मनीष रंजन के। मतलब इतना बड़ा लापरवाही इतने बड़े केस में किया गया? जी बिल्कुल, इससे भी बड़ा लापरवाही और क्या हो सकता है। मतलब एक बच्ची के जान की कोई कीमत नहीं, एक बच्ची के साथ गलत हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं है ना? कोई कीमत नहीं। मतलब हाँ, आपको लगता है कि मनीष रंजन को बचाया जा रहा है? हाँ 100% बचाया गया, इसमें कोई दौरा नहीं है और आम जनता का यहाँ कोई सुनने वाला दुख दर्द नहीं है। और सर कौन बचा रहा है? सिस्टम बचा रहा है? कोई ऐसा बड़ा पूरा आदमी है? बड़े आदमी है और सिस्टम में सारे लोग हैं, उसमें सारा सिस्टम भ्रष्ट है और उसमें सारे लोग मिले हुए हैं। बड़े बड़े नेता हैं, नेता के परिवार लोग हैं और शुरू से मनीष रंजन को बताने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई के 5 वकील जो हैं सो बहस कर रहे थे कि मनीष रंजन को रिहा कर दिया जाए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मनीष रंजन के सपोर्ट में बहुत मंत्री हैं, बहुत बिहार के लोग हैं जो कि उसको बचा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो फंसेगा तो हम लोग भी फंस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है, इसमें कोई दौरा नहीं है। 3 महीने में आपको धमकी आया है कि आज आप डर रहे हैं? हाँ, धमकी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हमको मिला है और बहुत तरह से हमको परेशान किया जा रहा है सारे स्तरों पर। लेकिन हम डरने वाला ना है, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ रहे हैं। आपको मैनेज करने के लिए भी आई थिंक पटना में बुलाया गया? हाँ, मैनेज करने पटना में बुलाया गया था कि आप जो जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लीजिए और मैनेज कौन करें। करवा रहा था मैनेज? नीलम अग्रवाल उसका नाम है, जो संचालिका है हॉस्टल की। हाँ, हॉस्टल की संचालिका जो नीलम है, वो मैनेज करने के लिए कह रही थी, कह रही थी जितना पैसा मांगोगे देंगे। हाँ देंगे, लेकिन हमने कहा कि हम सौदा नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक मानवता रखते हैं और कोई नैतिक स्तर हम लोग का इतना गिरा हो नहीं है। आज के
जो पदाधिकारी हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं, एसआईटी के अधिकारी हैं, सबका नैतिक स्तर समाप्त हो चुका है। कोई मानवता नहीं, कोई संवेदना नहीं है। और सरकार में जो भी बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हैं, मंत्री हैं, सारे के सारे लोग अपनी मस्ती में हैं। आम जनता को क्या हो रहा है, वोट लेने से सिर्फ मतलब है। और आए दिन रोज़ घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पर डे ऐसा हो रहा है, पर डे होता है लेकिन पता नहीं चलता पता नहीं चलता है। लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं, कतराते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया बंधु के माध्यम से। आज दुर्भाग्य है कि आप मेरे दरवाजे पर आए हैं और मेरा बाइट ले रहे हैं। और सारे मीडिया बंधु को इस बात को सोचना चाहिए था कि इस आवाज़ को उठाते, लेकिन बहुत सारे मीडिया बंधु भी बिके हुए हैं। पत्रकार के माने कहीं ना कहीं डरे हैं, समरे हैं, हाँ बिक चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। और न्यायालय से भी ऊपर हो गया सीबीआई, ये इतिहास बन चुका है। न्यायालय से भी ऊपर तो कोई होता नहीं है, लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत मर्माहत हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, अब किसके से कहूँ अपनी आवाज़ को व्यथित करूँ। मैं सिर्फ न्याय के लिए दर्द की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। और सारे के सारे बिके हुए हैं, सारे क्या के सारे। लगता है कौन कौन इन्वॉल्व है? किसी का नाम आप कहना चाहेंगे बिहार में? हम क्या कोई कर बहुत सकते हैं? हाई प्रोफाइल केस हाँ है। बिल्कुल, नाम हम क्या कहना चाहेंगे, और नाम कहने न कहने से क्या होगा, तो सारे लोग जान रहे हैं। और इसमें हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, और उन्हीं की मिली भगत से सारा कार्य हो रहा है। और सारा खेल, मनीष रंजन एक बहुत एक्स एमपी का एक ड्राइवर हुआ करता था, जो जहानाबाद के एक्स एमपी था, चंद्रशेखर चंद्रवंशी। और आज 5 साल के अंदर में वो करोड़पति आदमी हो गया है। ये सब पावरफुल हो गया है, गलत करके पैसा कमा करके और अपना एथी कर रहा है। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और दुर्भाग्य है कि मीडिया बंधु का भी बहुत सहयोग रहा, लेकिन आज तो सारे मीडिया बंधु भी चुप हो गए हैं, सब मैनेज हो चुके हैं कहीं ना कहीं। और सोशल मीडिया के माध्यम शुरू से ही रह रहा है, आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि 3 महीना पहले जब आपकी बच्ची के साथ ये चीज़ हुई थी, ठीक है, जब पूरे मतलब बिहार की बात तो अब रही नहीं, पूरे देश में लोगों को पता चला कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आपकी बच्ची जो थी गायत्री, उसके साथ ये हुआ, ठीक है। उस समय जो सरकार थी वो नीतीश कुमार की सरकार थी। अभी सरकार बदल गई, सम्राट चौधरी की आ गई है। तो अभी क्या लग रहा है आपको? कुछ उम्मीद है कि कोई कुछ? उम्मीद नहीं, अब तो और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ने वाला है। नीतीश कुमार से थोड़ा उम्मीद था, ना थोड़ा उम्मीद था 1-8%, लेकिन अब इनसे भी हाँ, उम्मीद नहीं हाँ है। कोई उम्मीद नहीं। अब सरकार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आम जनता, कोई भी आम जनता का कहीं कुछ नहीं हो रहा है मतलब बिना आपको पैसे। लगता है कि अब और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, अब भरोसा सिर्फ कोर्ट पर है, और कोर्ट ही के माध्यम से। सरकार कोई मदद नहीं कर कहाँ मदद, सरकार तो हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। हमको बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, 5-6 लाख रुपए उधर खर्च हुआ, लगातार कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार सुनने वाला ना है। सरकार में सारे मिली भगत है। मनीष रंजन जो है से बहुत बड़ा किंग पिन है, इसे मास्टरमाइंड है इसका। और उसको बिल मिल गया, और सरकार के लोग जो हैं, उसके जो सहयोगी लोग हैं, आज बहुत खुशी मना रहे होंगे कि हाँ केक काट रहे होंगे। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए, और बहुत ऐतिहासिक दिन होगा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए, और जिसके कारण डिफॉल्टर बेल मनीष रंजन को मिला है। देखिए, एक चीज आप सोचिए ना कि बिहार में जब भी कोई मुद्दा उठता है, कभी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है ना, तो पूरी मीडिया उसमें पड़ जाती है, सोशल मीडिया पड़ जाते हैं, मुद्दा बहुत हाईलाइट हो जाता है। लेकिन 2 महीना 3 महीना बाद उस मुद्दे पे कभी जाकर देखिएगा, कुछ भी नहीं बदला होता है। बस वो फैमिली, जो पीड़ित फैमिली होती है, उसको और पीड़ित बना दिया जाता है और शोषित बना दिया जाता है, दिमाग से, शरीर से पूरा खत्म कर दिया जाता है। आज वही हाल हुआ इस परिवार का, गायत्री के माता पिता का। माँ का हालत देखिएगा ना तो रो दीजिएगा। लोग तो कह रहे हैं कि अब वो बचेगी भी नहीं। पिता का हालत देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इनके अंदर आग था अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अब ये भी थक चुके हैं। लेकिन कहना बस इतना है कि हम लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसाफ चाहिए तो चाहिए, कोर्ट से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। अच्छा, 3 महीना में बहुत कुछ बदल गया है, जी। लेकिन आप जो आपके अंदर जो वो था स्टैंड लेने का, अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का, वो आज भी नहीं बदला है। नहीं, आज भी नहीं बदला है। आज भी अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे अंजाम जो भी हो।
क्योंकि बड़े बड़े रसूखदार लोग इसमें हैं और रावण कौरव कंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं आम जनता के। हम हमारे साथ तो किया ही कि हाँ, आम जनता के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। सिर्फ वोट लेने के लिए लोग आते हैं नेता लोग, और उसके बाद फिर अपना घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए और चले गए। आज कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी इसमें कोई मदद नहीं करने के लिए तैयार हैं। सब अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और सब सत्ता की मलाई, हाँ, सत्ता की मलाई खा करके अपने आप को बदांग दें। तो रावण कौरव कंस का भी अब शासन नहीं रहा, तो इन लोगों का शासन आज न कल समाप्त होने वाला है। अच्छा, ये जो दरवाजा नजर आ रहा है, ये दरवाजा जो नजर आ रहा है, इस दरवाजे पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे। बिल्कुल आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। पच के लोग आए, डिप्टी सीएम तक आए और पच के लोग आए। नहीं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा आए। जी जी आए थे। और प्रशांत किशोर आए थे। पक्ष के लोग नेता आए, विपक्ष के नेता आए, माले के आए, राजद के आए, जदयू के आए, हाँ, भूतपूर्व एमपी आए, अरुण जी आए, माने सारे लोग आए, लेकिन आने से कुछ नहीं मिला। हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो दुख दर्द ही मिला। आज भी दुख दर्द में झेल रहा हूँ। कुछ नहीं, नथिंग, कोई सहयोग नहीं आया, अपना दुख हाँ हाँ। और अगर मान लिया जाए कोई सहयोग करते हैं, कोई भी नेता अगर सहयोग करते हैं, हम कोई आपको किसी को, तो उनका ये फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है सहयोग करने की, कि आम जनता के वोट से उनको पावर मिलता है। और उस पावर का सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं नेता लोग, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सत्य नहीं बोल सके लोग। लेकिन सत्य सत्य होता है, सत्य जो है सो पराजित नहीं होगा, परेशान होता है। तो सत्य की लड़ाई में समय लगता है। 3 महीना इतना परेशान रहे, लगता है कि इंसाफ मिलेगा। हाँ, इंसाफ के लिए तो मैं अच्छी था, लेकिन अब कोर्ट के माध्यम से ही इंसाफ मिलेगा। SIT CBI मनीष रंजन निकल चुका है, अभी जेल से बाहर निकल चुका है, तो आपको तो बहुत तकलीफ हुआ होगा सुन के। तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझे बहुत तकलीफ है और इस तकलीफ को परमात्मा ही जान रहे हैं और उन्हीं के ऊपर भरोसा है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, और वही सही न्याय करेंगे। कोर्ट तो न्याय कर ही रही है, कोर्ट के न्याय पर तो लगता है कभी ये आवाज आता है कि आपकी बेटी कह रही हो कि पापा मुझे इंसाफ दिला दो? कभी नहीं, बार बार आता है लगातार, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। जब भी मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान के शरण में जाता हूँ, तो बेटी कहती है कि न्याय के लिए मैं लड़ रहा हूँ पापा, आपको शक्ति दे रहा हूँ। और लड़ने वाले जो भी हमारे साथ उनको भी शक्ति मिल रही है। और दुर्भाग्य है कि जो भी आवाज़ उठाने वाले लोग थे, चाहे हमारे समाज के या किसी अन्य समाज के लोग, तो उनको भी आवाज़ को दबाने के ही प्रयास किया गया है। सबसे पहले पप्पू यादव आए, माननीय सांसद, और उन्होंने आवाज़ को शुरू से ही उठाया और आज तक उठा रहे हैं। सिर्फ एक ही नेता हैं हमारे पप्पू यादव जी, सच्चाई को दबने नहीं दे रहे हैं, अभी तक वो आवाज़ उठा रहे हैं। और सारे नेता को तो डर है कि कहीं हमारे यहाँ का हमको यहाँ से निकाल न दे, हमारा बेटा मंत्री नहीं बने, हमारा परिवार जो विधायक न बने, और सत्ता की मलाई खाने में लोग लगे हुए हैं। आम जनता मर रहा है, रोज आए दिन घटनाएं हो रही है। अच्छा, ये आपकी पत्नी का हालत, जो गायत्री की माता जी है, उनका हालत तो बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है, तो क्या करें। क्या हुआ है? तो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत चिंता में है, बहुत अवसाद में है। डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लगातार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हाँ, 3 महीने से इनका हालत बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाथ खराब है, लेकिन संवेदना और मानवता नाम की चीज़ नहीं रह गया है। और ख़ास करके भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारियों के से मैं कहना चाहता हूँ। और दुर्भाग्य है कि आज मनीष रंजन के बेल हुआ है, तो मीडिया के कर्मी को, बंधु को उठाना चाहिए था आवाज़। आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, कि कैसे बेल मिले। सच्चाई को उजागर करने का आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है। आम जनता को भरोसा है मीडिया पर, लेकिन कहाँ कोई मीडिया वाले आए हैं। सब बिके हुए हैं। नहीं, एक मीडिया वाले जहानाबाद के कोई आए थे, उनका नाम नहीं बता सकते हैं, याद नहीं है आज तक के शायद। हाँ, तो बाइट लिए, हम उनको बाइट दिए। और लेकिन सारे मीडिया बंधु सब अपने अपने सब पैसा पर बिके होंगे, चाहे SIT हो, CID हो। और मंत्री विधायक तो अपने सत्ता की मलाई खाने में मस्त हैं। वो तो सोच रहे हैं कि चलिए 5 साल के बाद ना कुछ होगा, फिर जनता के पास हम जाएंगे, फिर जनता को, हाँ, फिर जनता मूर्ख, बिहार की जनता मूर्ख जनता है, जातीय धर्म में बांट देते हैं सारे नेता लोग। आज साधारण सी बात है कि नीतीश कुमार के मैथिली ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ था निशांत के बारे में, तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। क्यों?
क्योंकि नीतीश कुमार के बेटा थे इसलिए। लेकिन आम जनता के साथ रोज़ घटनाएं घट रही है, रोज़ लड़कियों के साथ अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तरह तरह की माने कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। आम जनता का बुरा हाल है, पूरे बिहार की आम जनता जैसो चीख चीख के पुकार रही है। और मेरी बेटी भी चीख चीख के पुकारती है कि मुझे न्याय कब मिलेगा। वो तो मर के चला गया स्वर्ग में, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने बड़े पदाधिकारी हों, कितने बड़े मंत्री हों, विधायक हों। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान पर भरोसा है और अंतिम क्षण तक उनको भरोसा रहेगा। और न्यायालय अपना कार्य कर रही है, तो न्यायालय से बड़ा अभी सीबीआई हो गया है। ये ऐतिहासिक फैसला है जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेल मिल गया। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। मिनिस्टर ने शुरू से ही कहता था कि हम सबको खरीद लिए हैं, एसआईटी को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया और जज साहब को खरीद लेंगे। लेकिन जज साहब, वकील साहब जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं वो ईमानदारी पूर्वक आज भी कार्य कर रहे हैं। उनको भी ऑफर मिला था, हमको जानकारी कहीं कहीं मिला है कि उनको भी ऑफर पैसा का मिला था, लेकिन वो लोग बिके नहीं। क्यों ईमानदार हैं, जो ईमानदार व्यक्ति रहेगा वो बिकेगा नहीं। और यहाँ बेईमानों की फौज है और हिजड़ों की सरकार है और रावण कौरव कंठ का ये सरकार चल रहा है। उसको उनको कोई मतलब नहीं है मानवता से, कोई संवेदना नहीं है, कोई दया और करुणा नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है इस सरकार में। सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, चाहे जो भी नेता हैं, एमपी हों, विधायक हो, मंत्री हों, जो भी हैं, सारे के सारे जो हैं सो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और लूटने में लगे हुए हैं। लूट करके अपना उल्टू सीधा कर रहे हैं और वो मस्ती में है। उनको क्या चिंता है? चिंता तो हमें ना होनी चाहिए, आम जनता को चिंता होनी चाहिए। उनको क्या चिंता है? कोई क्या आप महिला हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? आप भगवान की कृपा से आप सुरक्षित हैं? आप हैं सुरक्षित मैडम? क्या बिल्कुल क्या सरकार में सुरक्षा की गारंटी आपको है? बस ऊपर वाली कृपा है, आप सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। सच्चाई यही है। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो, हमें कुछ भी हो जाए, अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। और न्यायालय पर भरोसा है कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। और जिस दिन न्याय मिलेगा उसी दिन मेरे मन में शांति होगी और सुकून मिलेगा। और तब जानेंगे कि बिहार में कानून का राज है। लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सब के सब नारा झूठी जुमला है। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, 100% झूठ है। सारे के सारे मिले हुए हैं, सब गठजोड़ है, राजनीति की गठजोड़ है। एक अपराधी, एक तरफ नेता। आज करीब करीब जो भी घटनाएं घटती हैं, नेता मंत्री के विधायक के आवास में जा करके वो लोग आराम से रहते हैं और फिर अपना घटना का अंजाम दे करके वही अपना रफा दफा हो जाते हैं। तो हम अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे, हमें कोई डर भय नहीं है। हाँ, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हमारी मृत्यु हो जाए उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आम जनता देख रही है मीडिया के माध्यम से, ये आम जनता और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। समाज के सभी वर्गों का सहयोग है, आज तक सहयोग मिल रहा है और उसी के बल पर हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी मैडम आप भी एक पत्रकार हैं, आप सारे पत्रकार बंधु आए हैं मेरे दरवाजे पर, तो आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ को आम जनता सब कुछ सुनेगी और सुन रही होगी। लेकिन सरकार के कोई भी मंत्री हों, विधायक हो, मुख्यमंत्री हों, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको आम जनता से कोई परवाह नहीं है। सिर्फ अपने सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार हैं। उनका बेटा मंत्री बन जाए, उनका पोता मंत्री बन जाए, उनका विधायक परिवार हो जाए और सारे के सारे अपना मस्ती में हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बहुत से घटनाएं घटती हैं जो उजागर नहीं कर पाते, पता भी नहीं चलता। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बिहार में ऐसा तमाम घटना है जो कि किसी को खबर तक नहीं लगता। बच्चियों के साथ गलत हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक मामला बहुत हाईलाइट हुआ था गायत्री का। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 90 स्लीपिंग पिल्स, मतलब जो नींद की गोलियां थी, वो खाया गया था, खिलाया गया था और उसको मारा गया था। उसके बाद ऐसा बात मतलब सिस्टम के द्वारा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया। मतलब लीपा पोती का कोई मौका ये लोग नहीं छोड़ा था शुरू से ही। मतलब कहीं ना कहीं ये हाई प्रोफाइल केस है, बड़े लोग मिले हुए हैं, बड़े ऐसे लोग मिले हुए हैं ना जो लोग डर रहे हैं। मीडिया जितने भी स्टार्टिंग में मीडिया कर्मी, और पीछे चलिए, मीडिया कर्मी जितने भी स्टार्टिंग में आ रहे थे, सभी लोग अब चुप हो गए, शांत हो गए। इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं कह रहा। सोचिए जिस चीज को लेकर के जो लोग लड़ रहे थे, गिरफ्तारी को लेकर के, मनीष रंजन गिरफ्तार हो, उसको सजा हो, पॉक्सो एक्ट लगे, बेल मिल गया। और इस तरीके से बेल मिल गया, इतनी जल्दी बेल मिल गया, कैसे?
कौन कौन है इसके पीछे आखिर? क्या ये सिर्फ मोहरा है, पीछे कोई और है? बच्चियों के साथ क्या होता है गर्ल्स हॉस्टल में? जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है, पटना हो, बिहार हो, कहीं पर अगर गर्ल्स हॉस्टल चलाया जाता है तो आखिर उस बच्ची के साथ, उसके अंदर में रहने वाली बच्चियों के साथ क्या होता है? सिर्फ एक बच्ची नहीं है ऐसी, तमाम ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ रोज बलात्कार हो रहा है, लेकिन खबर किसी को नहीं पता चलता, घटना किसी को नहीं पता चलता। एक घटना हाईलाइट हुआ और परिवार का हालत ये हो गया है। ये लोग ऑलरेडी पीड़ित थे, सोचिए एक बच्ची को इस तरीके से मार दिया गया। परिवार का इतना बड़ा सपना था कि बच्ची को डॉक्टर बनाए, गरीब परिवार किस तरीके से पटना में बच्ची को रख रहे थे, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, सपना पूरा करने के लिए कि बच्ची का सपना पूरा हो, अपना सपना पूरा हो, लेकिन उस बच्ची को मार दिया गया। और जब ये परिवार का हालत ऐसा कर दिया गया है तो सोचिए कि जो छोटा छोटा मुद्दा होता होगा उसमें क्या हाल होता होगा परिवार का, जबकि ये लोग इतने ज़्यादा इतना आवाज़ उठाएं, बार बार पटना दौड़ रहे हैं, डीएसपी के पास, एसपी के पास, जज के पास, वकील के पास, बड़े बड़े मंत्री के पास। कौन मंत्री यहाँ इनके दरवाजे पे नहीं आया? लेकिन फिर भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जो आरोपी थे उसको बेल मिल गया है। सोचने वाली बात है। ये है बिहार का हाल। नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी बन गए हैं, अब वो क्या करेंगे? नीतीश कुमार पर तो लोगों को थोड़ा सा भरोसा भी था कि बच्चियों के लिए कुछ करेंगे। अब ये सम्राट चौधरी क्या करेंगे, जिसको तो जनता चुनी भी नहीं थी अपना मुख्यमंत्री? बाकी में दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और बच्ची के लिए एक आवाज़ आप भी उठाइएगा।